सीमा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। उसका परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा था। उसके घर में अब एक ही परेशानी सबसे बड़ी थी और वो थी सीमा की शादी। कितने ही रिश्ते अब तक उसके घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को भी सीमा पसंद ही नहीं आई। दिखने में सीमा इतनी अच्छी नहीं थी। संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले तो रंग आता है। इसीलिए अभी तक सीमा की शादी नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन सीमा के पिताजी को सामने से ही एक रिश्ता आया। लड़के का नाम प्रदीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था कि लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 रुपए लेकर आता है, तो सीमा के पिताजी ने ज्यादा पड़ताल नहीं की और सीमा की शादी पक्की हो गई। शादी के लिए सीमा के भी बहुत सारे अरमान थे। वो चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसीलिए सीमा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। सीमा के पिताजी ने पेट काट काट कर उसकी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज्यादा तो कुछ लोग वो दहेज में दे नहीं पाए और उनकी तरफ से भी कोई डिमांड थी नहीं। उसके पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। फिर सीमा की शादी हो गई और आखिर सीमा विदा हो गई। शादी के दिन सीमा अपने कमरे में बैठी अपने पति प्रदीप का इंतजार कर रही थी। उसके मन में कई तरह के ख्याल थे। वो थोड़ी थोड़ी घबराई हुई भी थी। करीब 1 घंटा हो गया था उसे अपने कमरे में बैठे अपने पति का इंतजार करते हुए। तभी बाहर से उसे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सीमा ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो प्रदीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। सीमा को लगा कि दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन वो वहीं रही और कुछ देर के बाद प्रदीप जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और आते ही कमरे में बहुत ज्यादा बदबू सी फैल गई। सीमा के पति बुरी तरह नशे में थे और कमरे में आते ही वो फर्श पर गिर पड़े। शायद प्रदीप के पिताजी इसीलिए ही चिल्ला रहे थे कि प्रदीप आज भी शराब पीकर आए हैं। सीमा की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात भर प्रदीप वहीं फर्श पर सोता रहा। सीमा ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे उठा पाना सीमा के बस की बात नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर सीमा जब किचन में गई तो सास ससुर दोनों उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सीमा अपने पति के लिए चाय बनाकर अपने कमरे में गई और जैसे ही सीमा ने अपने पति को चाय दी, वैसे ही प्रदीप ने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की, और तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है, बस जाकर उनकी सेवा कर। सीमा की सास को कप गिरने की आवाज बाहर आ गई थी और सीमा जब किचन में गई तब उसकी सास उससे बोली, पत्नी के आने से पति की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। उसके आने से कई बिगड़े आदमी मैंने सुधरते हुए देखे हैं। सीमा कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि ये उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी? और ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। प्रदीप अगली रात जब कमरे में आया तो उसने सीमा की तरफ देखा तक नहीं और वो सो गया। सुबह जब सीमा उठी तब उसके कमरे की अलमारी खुली थी और उसमें रखे उसके गहने गायब थे। सीमा ने ये बात जाकर अपनी सास को बताई तो उसकी सास ज्यादा कुछ बोली नहीं। वो सिर्फ यही बोली कि सीमा, अपनी चीजें तुम खुद संभाल कर नहीं रख सकती क्या? सीमा का पति प्रदीप भी घर पर नहीं था। अब सीमा समझ गई थी कि प्रदीप ही शायद उसके गहने भी लेकर चला गया। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर ही नहीं आया। सीमा का मन तो किया कि अपने पिताजी को वो एक बार फोन करके जरूर पूछ ले कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है, लेकिन फिर उसे लगा कि अब बोलने से क्या फायदा। प्रदीप 3 दिन बाद जब घर आया तो आते ही उसके और उसके पिताजी के बीच फिर से बहुत कहासुनी हुई। सीमा की सास ने फिर से सीमा को ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये और ज्यादा बिगड़ गया है। सीमा ने भी सोचा कि वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेगी, इसीलिए उसने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। सीमा ने प्रदीप से फिर बात की। उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाना या आपने कुछ सोचा है?
तो प्रदीप बोला कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सीमा को थोड़ा गुस्सा आया और सीमा ने कहा कि फिर आपने शादी क्यों की? तो प्रदीप जोर से बोला, शादी मैंने मेरे घर वालों के कहने पे की है। मुझ पर 2 लाख रुपए का कर्जा था और वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी के लिए माना। फिर सीमा ने कहा, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे? बस सीमा के इतना बोलने पर उसने सीमा को जोर से चांटा मार दिया। सीमा तो जैसे सुन रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे उसकी शादी को और उसके साथ ये सब हो रहा है। अब वो रात भर सो नहीं पाई। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और उसके सामने कई विकल्प थे जिसमें से उसे चुनना था। रात भर सीमा यही सब सोचती रही और फिर सुबह हुई और आखिर उसने अपना सामान पैक कर लिया। उसकी सास उससे पूछने आई कि सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? तब सीमा ने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उसकी सास ने उसे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को तो है नहीं। बड़ी आई जो फटाफट से अपना सामान पैक कर लिया। 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर सीमा बोली, माँ जी, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ। आपके बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ जो शादी के अगले दिन ही बीवी के गहने लेकर 3 दिन के लिए अपने ही घर से फरार हो गया। वो क्या खिलाएगा मुझे और क्या ही खाएगा खुद। बहुत खुदगर्ज इंसान है आपका बेटा और आपके बेटे से भी ज्यादा खुदगर्ज हैं आप लोग। मतलबी हैं आप लोग जो ऐसे बेटे की शादी कर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसी आस में कि शायद बीवी के आने से वो सुधर जाएगा। अरे, जो इंसान अपने माँ बाप के कहने से नहीं सुधरा वो बीवी के कहने से क्या ही सुधरेगा। माँ जी, आप भी तो एक औरत हैं, तो दूसरी औरत के बारे में आपका मन नहीं पिघला? कैसे जानबूझकर आपने अपने शराबी और चोर बेटे की शादी मुझसे करवा दी? आपने ये नहीं सोचा कि शादी के बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे एक शराबी के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकालूंगी? जो इंसान शादी के अगले दिन ही अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है वो औरत का क्या ही सम्मान करेगा? और जहां जिस घर पर एक औरत का सम्मान नहीं वहां तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। सीमा की सास सीमा का मुंह देखती रह गई और पता नहीं सीमा में आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसे पता था कि ये उसके और उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय उसे यही सब करना ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ वो कैसे रह सकती है जो चोरी करे, शराब पीकर उसे मारे। वो उस घर से चली गई ये सोचकर कि अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। आज अगर उसके पिताजी ने ये सोचा होता तो आज सीमा सिर्फ 1 हफ्ते की दुल्हन ना बनी होती। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।